9th from ML Agrawal, Chapter 10, Triangles, Exercise 10.1 to question number 8. In the adjoint figure, AC is equal to AE. AC is equal to AE. ये डबल लाइन्स है, इसका मीन्स है कि ये इसके इक्वल है. AB is equal to AD, AB और ये सिंगल लाइन्स ये इसके इक्वल है. एंड एंगल BAD, BAD, तो ये जो एंगल्स है, ये एंगल है सॉरी, इक्वल टू एंगल CAE, CAE, ये एंगल्स के भी इक्वल है. क्लियर? तो चलिए, हमारे पास प्रॉपर्टी तो 3 है. सो दैट BC इज इक्वल टू DE. तो BC एग्जैक्ट है कहाँ पे? B से C ये हो गया आपका, एंड DE. अब DE से कोई लाइन ज्वाइन नहीं है, तो इसीलिए हिंट दिया हुआ है कि ज्वाइन DE. तो D से E हम इसे क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे. तो ये हो गया आपका ज्वाइन. ठीक है. अब हमें प्रूव करना है BC इज इक्वल टू DE. अब देखिए BC कहाँ पे? ये लाइन हो गया. तो ये लाइन तो हमें ट्रायंगल पे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ग्रेंस के अकॉर्डिंग ही इक्वल होगा. तो थोड़ा समझने वाली बात है. BC कब इक्वल होगा? जब BC के साथ हम कोई ट्रायंगल लेंगे. तो BC के साथ कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? A B, ये A B और C. एक कॉमन वाली बात है. देखिए BC हमें आंसर में चाहिए, तो भाई ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंस होगा, तो इसलिए देखिए यहाँ पे दिया है. हम जो बात कर रहे थे यहाँ पे दे दिया है. देखिए फर्स्ट में दिया ना ABC, जो हमें सो दैट करना है. पहले हमें इसी को ही प्रूव करना है, कॉन्ग्रेंस. तो ABC चलिए हो गया, और दूसरा दे दिया गया ADE. क्यों? क्योंकि हमें इसे DE चाहिए. तो देखिए DE के बेस पे आपका कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो खुद ही आप देखेंगे DE के बेस से एक तो ECD बन रहा है और दूसरा बन रहा है DAE. तो यहाँ पे दिया भी है ADE. तो चलिए इसे प्रूव करना है. तो जिसे हमें ट्रायंगल प्रूव करना है, उसी ट्रायंगल को हमको लेके चलना पड़ता है. तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE. चलिए अब इक्वल करते हैं, और हमें यहाँ से कॉन्ग्रेंस करना. अब कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है ये देखते हैं. हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी कॉन्ग्रेंस की पूरी डिफिनेशंस क्लियर किए हैं. एक साइड 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 होता है, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल. यहाँ पे फुल हमने लास्ट वीडियो में फुल डिटेल कंप्लीट कर दिया है. एंगल एंगल साइड भी होता है, और राइट हैंड साइड फॉर कॉन्ग्रेंस राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल्स. तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा हो रहा है. तो ABC कहाँ पे? A B एंड C. तो देखिए इसमें ABC में आपको कौन सी लाइन आपको इक्वल दिख रही है, एक कोरस्पॉन्डिंग दिख रही है जो AD से हो. तो ये लाइन दिख रही है AB में. तो ये किस में इक्वल है? AD में. तो AD इधर है और AB किधर है? इधर है. तो ये दोनों तो गिवन है. AB इक्वल टू AD, ये हो गया हमें गिवन. ठीक है, ये आपका दिया हुआ है AB इक्वल टू AD. फर्स्ट हुआ. नाउ सेकेंड, एंगल्स को चेक करते हैं. तो एंगल ध्यान से समझिएगा. यहाँ पे देखिए एंगल हमें क्या दिया? BAD. गौर से देखिए, हमने ट्रायंगल कौन सा लिए? ABC. तो ABC कहाँ पे? ABC. तो चलिए समझने के लिए ABC को अलग करते हैं, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा. ABC ध्यान समझिएगा, ऑलरेडी आपका क्लियर हो जाएगा. ABC है. इसमें एंगल कौन सा इक्वल है? हाफ एंगल इक्वल है. हाफ है ना? ठीक है. तो हम हाफ को फुल थोड़ी बोल सकते हैं, और अगर हम इसके और इसके अकॉर्डिंग एंगल इक्वल बताएंगे तो कंप्लीट बताएंगे, हाफ तो नहीं बता पाएंगे. तो इस एंगल में अगर हम इतना एंगल और ऐड कर दें तो एक कंप्लीट एंगल हो जाएगा. हमें ये इक्वल चाहिए. ठीक है. तो क्या कमी क्या है इस एंगल में? सिर्फ इतना एंगल इक्वल है ना. तो कौन सा एंगल हम ऐड कर दें तो ये टोटल हो जाएगा DAC. ध्यान समझिएगा, क्या ऐड कर दें? DAC. तो अगर इसमें देखिए हल्का सा हम यहाँ पे ड्रा कर देते हैं D. समझिए यहाँ पे D है. तो यहाँ तक एंगल इक्वल है BAD, जो ये दिया हुआ है. ये देखिए BAD. तो अगर ये BAD में DAC को ऐड कर दें तो कंप्लीट A हो जाएगा. तो अगर हम यहीं पे लिखें इसे, एंगल BAD में क्या ऐड कर दें? DAC. थोड़ी देर के लिए अभी समझते हैं. इक्वल टू एंगल DAC. अब इधर हमें कौन सा दिया है? इधर भी देख लीजिए, CAE. तो एंगल CAE लिखिए, CAE. ठीक है. तो यहाँ पे देखते हैं CAE को. देखिए CAE, और हमने ट्रायंगल क्या लिया है? ADE. ये देखिए ADE. तो ADE में आपको ये भी तो पूरा चाहिए ना. तो ये देखिए ये एंगल इक्वल है, तो कितना हम और ऐड करने के कंप्लीट हो जाए. तो इस बार हम इतना ऐड कर दें ना. तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है? CAE. तो इतना एंगल बच गया ना. ये एंगल हमको ऐड करना. तो ये कौन सा एंगल है भाई? DAC है ना. तो इसमें भी हम क्या ऐड कर देंगे? एंगल DAC.
या तो फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि बोथ साइड इसको हम लेने के बाद एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड, अगर ऐसा भी आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। तो BAD और DAC को ऐड करेंगे तो BAC हो जाएगा। अब ये कंप्लीट एंगल हुआ BAC जिसमें हम ले रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू इधर भी हम ऐड करेंगे CAE, देखिए CAE प्लस DAC, तो ये भी एंगल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा DAE, एंगल DAE, ये हो गया। अब ये किससे हुआ आपका, गिवन से, ये भी तो हमें गिवन ही था ना, तो दो हो गए, ये साइड इक्वल हो गया, एंगल इक्वल हुआ। और देखते हैं अनदर यहाँ पे दिया है AC इक्वल टू AE, तो ये ट्रायंगल में देखिए जिसमें हम लिए हैं ABC में AC ये है और AE ये है, ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे कर दीजिए AC इक्वल टू AE। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रेंस के लिए हमें 3, चाहे वो साइड हो एंगल हो, इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट हमने क्या इक्वल किया, साइड, सेकंड हमने क्या इक्वल किया, एंगल, एंड थर्ड क्या इक्वल किए, साइड। तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस। कौन सा ट्रायंगल, एंगल ABC ADE, ट्रायंगल ADE। किस रीजन से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड ऑफ कंडीशन। क्या SAS होता है कंडीशन पे, तो देखिए सेकंड नंबर पे है SAS, साइड एंगल साइड, ये प्रॉपर्टी अप्लाई है। तो हमें क्या प्रूव करना था, BC इक्वल टू DE। तो देखिए BC है क्या, तो ये है आपका BC। अगर ये BC यहाँ पे है तो श्योर है कि इसमें भी सेकंड पे वो नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, DE। तो देखिए यही प्रूव करना था, क्या DE है, हाँ है, तो ये आपका हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजॉइंट फिगर AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, जितना AB है इधर उधर CD है, एंड CE इक्वल टू BF, तो CE जितना है उतना BF है, ठीक है। एंड एंगल ACE यहाँ का जो एंगल है वो DBE के एंगल के इक्वल है, DBE, यहाँ पे एंगल्स जो बनेंगे वो दोनों इक्वल हुए। तो हमें प्रूव करना है ACE, तो जो प्रूव करना है हम उसी को लेकर चलेंगे। और दूसरा यहाँ पे हिंट दिया है कि AB इक्वल टू CD है, AB इक्वल टू CD है, ये तो आपका क्वेश्चन पे ही है। तो अगर हम AB में BC ऐड कर दें और CD में BC ऐड कर दें तो टोटल कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू BD हो जाएगा। तो ये हिंट का भी हम यूज़ करेंगे। नाउ क्वेश्चन 9, तो यहाँ पे देखिए AB इक्वल टू CD, तो AB ये है, CD ये है, सिंगल हमने कर दिया। CE ये है आपका, डबल कर देते हैं, BF ये आपका हुआ। तो फर्स्ट और एंगल ACE ये एंगल्स ये एंगल के इक्वल है। चलिए ये 3 साइड्स, 3 हमारे पास 2 साइड्स इक्वल है, एक एंगल इक्वल है। तो फर्स्ट हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ACE, तो हम उसी को हम लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ACE, जिसे कॉन्ग्रेंस करना है आप उसी को टेक करेंगे, एंड ट्रायंगल DBF। तो चलिए देखते हैं ACE सेम हमें फर्स्ट ये साइड दिया है ना, फर्स्ट साइड क्या है, AB इक्वल टू CD। तो देखिए हमारे पास है क्या एग्जैक्ट, हमें 3 तो चाहिए ना, साइड चाहिए, चाहे ट्रिपल साइड हो एंगल हो, ये तो कुछ तो दिखना चाहिए। तो ACE में देखिए हमारे पास एंगल इक्वल है, तो 1 हो गया एंगल। सेकंड CE भी हो जाएगा CBF के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे देखते हैं ACE में हमारे पास तो AB दिया है ना, AB और क्या दिया, CD इक्वल दिया है, तो इससे थोड़ी होगा, तो हमारा ये डिस्टर्ब कर रहा है, AB इक्वल टू CD, और इसी के लिए हिंट दिया है। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें सेकंड प्रूव करना पड़ेगा, AE इक्वल टू DF, ठीक है। तो हम सेकंड तो चलिए सॉरी बाद में बात करेंगे, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि AC जो है वो BD की इक्वल हो, तभी तो हम यहाँ पे राइट कर पाएंगे ना। हम AB इक्वल टू CD थोड़ी लिख सकते हैं, इधर AB है ही नहीं है ना, इधर CD है ही नहीं है। तो उसे प्रूव करने के लिए हम ये क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है वो देखेंगे। तो इसे भी सॉल्व करने से पहले आप करेंगे गिवन AB इक्वल टू CD, इसे टेक करेंगे जो हिंट दिया है, AB इक्वल टू CD। अब बोथ साइड क्या ऐड करना था, आप देखे होंगे BC को ऐड करना था, तो एडिंग BC ऑन बोथ साइड। तो चलिए ऐड करते हैं, AB प्लस BC इक्वल टू CD प्लस BC,
ठीक है। अब यहाँ देखिए ए बी प्लस बी सी, चलिए ए लाइन से चलते चलते हैं, ए से बी हम तक गए और बी से सी और ऐड कर दिए, तो हम कहाँ तक फाइनल पहुँच गए, ए से सी तक पहुँच गए ना ऐड करने में। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ए सी हो गया ना फाइनल। अब देखते हैं दूसरा सी डी, तो सी डी में डिस्टेंस दूर आपका डी से है, डी सी बोल लीजिए, ये आपका डी सी हुआ। अब कहाँ तक चलना है, बी सी तक चलना है, तो सी से बी तक चल देते हैं यहाँ तक। तो हम चले कहाँ तक, डी से रनिंग किए बी तक, तो ये सी डी और बी सी को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, बी डी। ये आ गया आपका फाइनल जो हमें चाहिए था यहाँ पे। अब हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ए सी इक्वल टू बी डी ही आप कर लीजिए पहले, ए सी इक्वल टू बी डी, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। रीज़न ज़रूर दीजिएगा, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूफ, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। सेकंड आपका ऑलरेडी दिया हुआ है एंगल, तो एंगल आप शो कर दीजिए, ये आपका दिया है एंगल ए सी ई इक्वल टू एंगल डी बी एफ, किससे, गिवन। एंड लास्ट आपका ऑलरेडी दिया है सी ई इक्वल टू बी एफ, तो सी ई इक्वल टू बी एफ, ये भी आपका गिवन है। सिर्फ एक हमें सेटअप करना पड़ा ये, तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस, ए सी ई कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल डी बी एफ, किस रीजन से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड ऑफ कंडीशन। चलिए फर्स्ट तो प्रूफ हो गया, ये आपका साइड हुआ, ये आपका एंगल हुआ, और ये आपका साइड हुआ। सेकंड ए इक्वल टू डी एफ, क्या इसमें ए ही है, ये देखिए ए। अब वहाँ मत देखिए जो हमें प्रूव करना है, सिर्फ आप ये देखिए जैसे आप यहाँ से यहाँ तक चले वैसे आप यहाँ भी चलिए, तो डी से एफ है तो इक्वल टू यहाँ भी डी एफ ही होगा वहाँ पे, ठीक है। किस रीजन से, सी पी सी टी, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, तो ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन एडजॉइंट फिगर ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, एंड डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यूज़ एस एस, मतलब साइड ऑफ कॉन्ग्रेंसीज टू शो दैट, भाई हमें प्रूव करना है साइड के अकॉर्डिंग। चलिए भाई प्रूव करते हैं, तो टू प्रूव फर्स्ट, यहाँ पे प्रूव करते हैं, प्रूव फर्स्ट नंबर, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस करना है उसी ट्रायंगल को करेंगे, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। अब हमने इसे लिया, चलिए इक्वल देखते हैं, तो सबसे पहले तो ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, उसी को लिख लेते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी, ये कहाँ से हमने प्राप्त किया, गिवन, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, डी इज़ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट अगर ये लाइन ड्रा है 1 से 2, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, 1.5 पे होगा ना, तो 1.5 का मीन्स क्या हुआ, 1.5 से जितना यहाँ डिस्टेंस होगा उतना इधर होगा, इसी को तो मिड पॉइंट बोलते हैं, इसी को ना मिड पॉइंट बोलेंगे, कि जितना इधर डिस्टेंस होगा उतना इधर होगा, यानी ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसका मीन्स हुआ कि बी से डी जितना होगा उतना डी से सी भी होगा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बी डी इक्वल टू डी सी, किस रीज़न से, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इस रीजन से। गिवन दिया था लेकिन आपको यहाँ पे राइट करना पड़ेगा। चलिए अब थर्ड एक और करना है, साइड के अकॉर्डिंग है, तो भाई एक हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कॉन्ग्रेंस करें तो अपने माइंड में एक चीज़ को ज़रूर रखिएगा, कॉमन ज़रूर आप सर्च करिए, तो कॉमन हो गया आपका ए डी, ए डी इक्वल टू ए डी, क्योंकि ए डी दोनों साइड्स है, तो आप क्या यहाँ पे शो करेंगे, कॉमन साइड्स, तो ट्रायंगल आपके हो गए ना साइड और साइड, सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए सी डी, किस रीजन से, साइड ऑफ कंडीशन, ओके। सो ये फर्स्ट तो चलिए कंप्लीट हुआ, सेकंड प्रूव करते हैं। तो सेकंड देखिए, ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ ए, तो ए डी भाई ये आपका मिड पॉइंट हुआ ना, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये भी तो आपका बाइसेक्ट, ये बोल रहा है कि ए जो पॉइंट है डी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा, तो बी ए डी और सी ए डी भी इक्वल होंगे।
ये तो होंगे ही होंगे, लेकिन आपके पास कॉन्ग्रेंस है, आपके पास तो सबसे बड़ा वेपन कॉन्ग्रेंस है, तो कॉन्ग्रेंस में CPCT के अकॉर्डिंग तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नाम बस चेक कर लीजिए क्या ये नेम है कि नहीं है। BAD, क्या इसमें नेम है BAD है, तो एंगल BAD इक्वल टू एंगल DAC इधर भी है DAC। एक बात बस आपको याद होना चाहिए कि इनका नाम सेंटर पे होना चाहिए। अगर आपने सेंटर पे नहीं राइट किया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। किस रीजन से हुआ, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। चलिए थर्ड करते हैं, AD इज परपेंडिकुलर ऑफ BC। तो AD जो है, जो मिड पॉइंट लाइन है, ये एक परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री होंगी, इस साइड भी और इस साइड भी। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट, ये क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रेंस हुआ ना कॉन्ग्रेंस। तो कॉन्ग्रेंस में अगर कॉन्ग्रेंस होने के बाद ट्रायंगल क्या अपनी प्रॉपर्टी देता है कि फिर सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सभी साइड्स। तो अगर सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये तो थ्योरम ही है, हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड किया है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब अगर इक्वल साइड्स है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो भाई ये साइड्स के इक्वल है ना, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये एंगल है, और इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये एंगल है। तो इन दोनों एंगल भी इक्वल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो उनका नाम यहाँ पे शो करते हैं एंगल ADB इक्वल टू ADC। ये बात याद रखिएगा, सभी एंगल, ये तो ऑलरेडी इक्वल हो गया और ये भी इक्वल होगा, B और C भी इक्वल होंगे। तो इसमें रीज़न है हमारा परपेंडिकुलर के लिए, इसलिए हम कर रहे हैं। अब देखिए एक लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी एंगल है, ये आप जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल है ना, ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो सप्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग हम इसमें एंगल्स फाइंड कर लेते हैं। मान लीजिए 20 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। तो ये देखिए, ये एक आपको लाइन दिख रही है, है ना, लीनियर पेयर में। तो ये लाइन, तो अगर ये दोनों एंगल को ऐड कर दें कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो आप इस एंगल को राइट कर लें ADB। नाउ एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। किससे, लीनियर पेयर एंगल से, पेयर एंगल्स फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स। तो आप देख सकते हैं ADB और ADC को ऐड करेंगे तो लीनियर पेयर से हो जाएगा। अब ADB ये तो है, ADC दोनों सेम है, तो जो आपको पसंद हो एक नाम आप ले लीजिए। तो हम मान लीजिए इसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ADB ही पसंद कर रहे हैं, तो चलिए ADB ही कर लेते हैं। ADC के प्लेस में ADB इक्वल टू 180। तो टू एंगल ADB इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ADB इक्वल टू 180/2 290, यानी कहने का मीन्स हुआ कि ADB की वैल्यू कितनी हुई, 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना था कि ADB ये जो है 90 डिग्री है। तो चलिए थर्ड नंबर आपका प्रूफ हुआ, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। तो ये 90 डिग्री प्रूफ हो गया थर्ड नंबर, ये आपका हुआ थर्ड नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, टू लाइन सेगमेंट AB एंड CD। तो देखिए AB ये और CD ये हो गया, बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। बाइसेक्ट कहाँ पे करते हैं, O पे। तो फर्स्ट हमें प्रूव करना है AC इक्वल टू BD। तो आप चेक करिए AC है कहाँ पे, तो AC आपकी ये लाइन हुई, कौन सी लाइन हुई, ये AC, और BD किधर हुई, ये। तो इन दोनों लाइन से कौन सा ट्रायंगल बनता है, आप बस इतना बताएं तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस लाइन से हमें ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है ना, और इस लाइन से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये हो गया। तो भाई यही ट्रायंगल को तो लेके चलना है। अब इधर का ट्रायंगल थोड़ी आ जाएंगे, जिसमें वो टच है उसी को लेंगे। तो नाउ जब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट नंबर के लिए, तो इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD। चलिए इसे कॉन्ग्रेंस करते हैं और आंसर करते हैं। तो AOC में देखिए आपको यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, टू लाइन सेगमेंट AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 2। तो अगर टू लाइंस है कहीं पे बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट की थ्योरी होती है कि जहाँ पे भी बाइसेक्ट करते हैं उसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, यानी जितना यहाँ पे जाएगा उतना इधर जाएगा।
तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये बाइसेक्टर थ्योरम की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल टू ओ सी, और यहाँ पे ओ ए इक्वल टू ओ बी। तो सबसे पहले हम करते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक है, एंड सेकेंड ये हो गया आपका बाइसेक्टर थ्योरम, या फिर आप लिख सकते हैं ए बी एंड ए सी, ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ये हो गया इसका रीज़न। एंड सेकेंड देखिए, ये आप टू लाइन जब बाइसेक्ट करते हैं तो ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है, तो ये हो जाएगा आपका ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। किस रीजन से, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये हो गया। एंड थर्ड, जब आप ओ ए इक्वल टू ओ बी किए तो ओ सी इक्वल टू ओ डी भी कर दीजिए, ओ सी इक्वल टू ओ डी। तो रीज़न ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। तो 3 हो गए, ये आपका साइड, ये आपका हुआ एंगल, और ये आपका हुआ साइड। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस ए ओ सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल बी, ट्रायंगल बी ओ डी, ये आपका लिखा है बी ओ डी। सो किस रीजन से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड ऑफ कंडीशन। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस, तो फर्स्ट हो गया ए सी इक्वल टू बी डी, तो हमारे पास ए सी है और यहाँ पे देखिए बी डी। सो ए सी इक्वल टू बी डी, ये किस रीजन से, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। नाउ सेकेंड, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, सी ए बी एंड ए बी डी। तो देखिए सी ए बी, अरे बी यहाँ तक चला गया, लेकिन हमारे पास ट्रायंगल क्या है, सी ए ओ तक है, ध्यान समझिएगा, क्या है, ए ओ सी है। तो भाई हमें सी ए बी चाहिए, तो सी ए ओ तक है, तो हम यहाँ पे सी पी सी टी के अकॉर्डिंग सी ए ओ तो कर सकते हैं ना, इक्वल टू ए बी डी, ए बी डी, लेकिन ए यहाँ से है, जबकि हम दूसरा ट्रायंगल लिए थे वो यहाँ से है, तो हम इसे ओ बी डी लिख सकते हैं या डी बी ओ लिख सकते हैं। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे डी बी ओ, ये किससे हुआ, सी पी सी टी, एंगल कर लिया। अब ये बताएं सी ए ओ तक किए तो हम क्या इसे सी ए बी राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये तो वही है, लाइन तो वही है ना, लाइन यहाँ से बाइसेक्ट हुई है, तो हम इसे सी ए बी भी राइट कर सकते हैं। देयरफॉर एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल, यहाँ पे देखिए डी बी ओ को हम कहाँ तक कर सकते हैं, ए तक, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ए बी डी राइट कर लीजिए या डी बी ए, तो ए बी डी कर देते हैं, ए बी डी। सिर्फ हम उसका लाइन को आगे तक इंक्रीज़ किए, क्योंकि आपका 22 से लाइन तो कंप्लीट है ना, क्योंकि आपके पास 2 लाइन्स हैं, तो 2 लाइन्स में हम तो ये ट्रायंगल को हाफ करके कॉन्ग्रेंस किए, और कॉन्ग्रेंस क्या हमें रिप्रेजेंट कर दिया सी पी सी टी के अकॉर्डिंग सी ए ओ, तो भाई लाइन तो आगे तक ड्रा है, तो हम इसे सी ए बी भी राइट कर सकते हैं। तो सेकंड भी आपका क्लियर हो। और अगर देखें भी तो सी ए बी और ए बी डी क्या है, ध्यान से देखिएगा, सी ए बी डी बी ए, तो सी ए बी ये एंगल और ये एंगल अगर ये आपका पैरेलल हो, अगर ये दोनों पैरेलल हो तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर हो सकता है, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। चलिए करते हैं। तो थर्ड नंबर में हमें क्या करना है, ए डी इक्वल टू पैरेलल सी बी, आ गई वही बात। अब देखिए इसे हमें पैरेलल प्रूव करना है, तो पैरेलल कैसे प्रूव करते हैं भाई, आप कैसे आप बताएंगे कि दोनों पैरेलल हैं, आप तभी बता सकते हैं ना कि ये जो 2 लाइन है अगर इसके डायगोनल्स ये एंगल के इक्वल हो जाए, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को अगर फॉलो कर रहा है तो ये आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम को फॉलो कर रहा है। तो आपके पास है तो सी ए बी और ये ए डी बी ये दिया है आपका, ये दिया है ना सेकेंड, तो सी ए बी अगर प्रूफ हो रहा है और ये आपका प्रूफ हो रहा है तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे वी हैव सेकेंड, ये आपका सेकेंड आंसर, एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी डी,
ये किसको फॉलो कर रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को फॉलो कर रहा है। सो यहाँ पे हम क्या राइट कर सकते हैं कि AD जो है वो CB के पैरेलल है, तो AD पैरेलल CD, ये भी प्रूफ हो गया आपका थर्ड। चलिए फोर्थ पे आते हैं। अब चलिए फोर्थ नंबर में हम क्या प्रूव करना है? AD इक्वल टू CB। अब ये AD है और ये BC है, ये CB बोल सकते हैं। तो भाई ये इसका अपोजिट हुआ ना, AC इक्वल टू BD। तो AC के लिए हमने ये ट्रायंगल किया, इस बार हम क्या करेंगे AD और BC के लिए AOD और COB। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, ये जैसे हमने फर्स्ट नंबर पे किया वही यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए ये भी बाइसेक्टर है तो ये भी इक्वल होंगे। तो AO इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB, ये किससे हुआ? AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर। आप यहाँ से भी देख सकते हैं सेकंड नंबर में हमने क्या लिखा था? AOC इक्वल टू BOD। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? AOD इक्वल टू BOC, नेम बस चेंज होगा, सेम वर्क रहेंगे। एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ये किससे हुआ? वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एंड थर्ड, जैसे OA इक्वल टू OB हमने किया तो OD इक्वल टू OC करेंगे। तो OD इक्वल टू OC, ये किस रीजन से हुआ? बाइसेक्ट ईच अदर। आप यहाँ पे ये कर सकते हैं AB एंड CD, यही लाइन आप यहाँ पे कर दीजिएगा। ट्रायंगल आपका क्या हुआ? कॉन्ग्रेंस AOD कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल BOC, किस रीजन से? साइड एंगल साइड ऑफ कंडीशन। तो हमें प्रूफ क्या करना था फोर्थ नंबर पे? AD इक्वल टू CB। AD देखिए ये है आपका AD, तो श्योर है को वो भी आउटसाइड होगा, ये आपका BC होगा। ये CB भी आप राइट कर सकते हैं BC, किस रीजन से? कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन एडजॉइंट फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए यहाँ पे एंगल आपका दिया है y+5, ये एंगल का, ये 35 का दिया है, ये एंगल का 2x+5 और ये आपका 46। तो भाई ये बताइए कब सॉल्व होगा? जब हम y+5 को किसी नंबर के साथ इक्वल कर दें, यानी अगर हम b को d के साथ इक्वल कर दें, इधर से ABD इक्वल टू AD, या फिर इसके साथ कर दें इक्वल इन दोनों एंगल्स को, तो y की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को इक्वल कर दें तो y की वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी। बस सिंपल इतना तो करना है। तो क्यों ना ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस कर दें? तो सबसे पहले वही तो करना है। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD, और हम इक्वल चेक करते हैं। तो पहले तो आपको ऑलरेडी ये दिए हैं, ये साइड इसके इक्वल है। तो चलिए फर्स्ट है आपका AB इक्वल टू BC, ये आपका गिवन है। सेकंड AD इक्वल टू CD, तो AD इक्वल टू CD, ये भी आपका गिवन है। अब और क्या इक्वल है? तो भाई ये आपका कॉमन, हम आपसे बताया था कि जहाँ पे आपको ना दिखे तो एक बार कॉमन ज़रूर चेक करें। तो BD इक्वल टू BD, ये आपका हो गया कॉमन साइड्स। तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका? कॉन्ग्रेंस, किस रीजन से? सभी साइड ही इक्वल हैं, तो आप लिख दीजिए साइड ऑफ कंडीशन, बस सिंपल। अब ए 1 बाई 1 आप ले लीजिए। पहले ABD ले लीजिए, तो हम यहाँ पे ले लिए ABD, क्योंकि एंगल्स भी इक्वल होते हैं CPCT से। तो ABD इक्वल टू CBD। क्यों? इसको तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि y और x की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो इसका कोरोस्पॉन्डिंग वैसे भी ये होगा, तो CBD, इसका कोरोस्पॉन्डिंग एंगल यही हुआ ना, इसका। तो CBD किससे? CPCT। और एक तो ये हो गया, दूसरा और क्या निकलेगा? तो देखिए जैसे ये एंगल इसके इक्वल है तो ये भी एंगल इसके इक्वल होगा, तो उसको भी लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ADB, देखिए ADB, और ये है CDB, किससे? CPCT। पहले लिख लें फिर उसके बाद करेंगे।
चलिए ए बी डी में देखते हैं। ए बी डी में y प्लस 5 इक्वल टू सी बी डी में देखते हैं 46, तो y इक्वल टू 46 माइनस 5, तो y की वैल्यू 41 डिग्री। अब आते हैं ए डी बी, तो ए डी बी में हमें 35 दिख रहा है इक्वल टू सी डी बी में आपका 2x प्लस 5, सो 2x इक्वल टू 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए माइनस 5, ये आपका 30 हुआ, सो x की वैल्यू हो गई 15, 2 ट्रांसफ़र होगा डिवाइड में, सो x की वैल्यू 15 डिग्री। अगर आप x और y के अकॉर्डिंग आप सभी एंगल्स को पुट करके उनका एंगल्स भी फाइंड कर सकते हैं, सभी एंगल्स को चेक कर। जैसे 46 है तो ये कितना एंगल होगा, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x की वैल्यू कितना है 15, तो 15 टू जो 30 एंड 35, तो ये भी आपका 35, क्यों? क्योंकि ये एंगल अगर 35 है तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये भी आपका 35 होगा। ये 46 है तो श्योर है कि ये भी आपका 46 होगा। अब आप सोचें कि ये कितना होगा, तो 46 और 35 ऐड करेंगे तो 6 5 11 एंड 4 3 7 1 8 81, तो 180 से माइनस कर दीजिए तो ये आपका 9 हो गया, और 9 8 70 99, तो ये आपका 99, तो ये आपका भी 99, तो सभी एंगल्स भी फाइंड कर दिए, जबकि आपको सॉल्व एक्स वाई करना था। तो आप दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव नाइस डे।